हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो अध्याय है कौन सा, क्षेत्रमिति, उसकी प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्नावली 9.1 का 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 9वां प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चबूतरा क्या होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे जैसे कि दे रखा है चबूतरे के आकार का। तो चबूतरा जैसे कि किसी के घरों के सामने या फिर आपने कहीं पे देखा होगा कि एक ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर हमारे पास एक या फिर मिट्टी का या फिर आप कह लीजिए सीमेंट का एक क्या बना होता है, एक बैठने का स्थान बना होता है, जिस पर या तो आप पेड़ लगा सकते हैं या फिर आप स्पेशली बैठने के लिए वो स्थान बना होता है ज़मीन से कुछ ऊपर उठा हुआ। ठीक है, तो उसका आकार क्या है, उसका आकार हमारे पास क्या दिया गया, अष्टभुज के आकार का है। तो उसका ऊपरी पृष्ठ क्या है, अष्टभुज के आकार का, जैसे ये रहा उसका ऊपरी पृष्ठ चबूतरे का। ठीक है, तो हमें अब क्या पूछा गया है कि इस आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, ये रहा हमारे पास जो चबूतरा है अष्टभुज के आकार का, वो हमें यहाँ पे दर्शाया गया है। हमसे क्या पूछा गया कि इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये जो चबूतरे का जो पृष्ठ है कौन सा, अष्टभुजी जो पृष्ठ है, उसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो हम क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अष्टभुज होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं हों वो क्या कहलाएगा, अष्टभुज कहलाएगा। जैसे कि ये अगर हमें ये पता नहीं होता है कि अष्टभुज है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करते, इसमें भुजाओं की काउंटिंग करते। तो आइए गिनते हैं इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कि ये क्या, एक अष्टभुज है, तो ये तो हो गया अष्टभुज। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे कि आपको हमें यहाँ पे सवाल में भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 5 मीटर है, ये भी 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 5 मीटर, ये सारी क्या बराबर है। मैंने तो यहाँ पे थोड़ी ये ज़्यादा इसकी लंबाई बना रखी है, लेकिन ये सभी क्या हमें माननी है, बराबर माननी है, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है ये रहा 5 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये भुजा ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है 11 मीटर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास लंबाई दे रखी है 4 मीटर। तो इनकी सहायता से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मिला दूँ, तब हमारे पास क्या बन गया, इसके 3 पार्ट हो गए। ठीक है, 1 2 3 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, तब हम इन तीनों पार्टों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर इन सभी को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा समलंब के आकार का, क्योंकि ये भुजा समांतर इस भुजा के, तो ये क्या हो गया, समलंब हो गया। ये भी इसी प्रकार से समलंब हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, आयत हो गया। तो समलंब के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 और गुणा में ऊंचाई और गुणा में समांतर भुजाओं का योग। समलंब के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो ऊंचाई चाहिए और एक उसकी समांतर भुजाएं की चाहिए। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग करना होता है, मतलब कि समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ भी हमें यहाँ पे चाहिए। ऊंचाई तो ये हमारे पास हो जाएगी 4 मीटर समलंब के लिए, समांतर भुजाएं ये 11 मीटर है और ये क्या है 5 मीटर, हमें सवाल में दे रखा है। सभी भुजाएं क्या समान है, 5-5 मीटर की है, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगी, 5 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम समलंब का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, 11 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 मीटर है। तो ये एक समांतर भुजा होगी, दूसरी समांतर भुजा ये होगी जो कि क्या 5 मीटर है, वो हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है। ठीक है, और इसकी भी ऊंचाई कितनी होने वाली है, 4 ही होने वाली है। मतलब कि हमारे पास समलंब का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये आयत बची है, अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई, तो वो दोनों हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसे लंबाई मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, हमें इनका मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसको 2 समलंब और एक आयत में डिवाइड कर लें तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं और इन सभी का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, तो मतलब कि इस अष्टभुज का हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर में हम क्या लिखते हैं कि हमें पहले तो दिया गया है क्या दिया गया है कि अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। अष्टभुज की
यहाँ पे हमें दे रखी है ना 5 मीटर, इसका मतलब है सारी भुजाएं क्या है 5 मीटर की है। प्रत्येक भुजा अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है 5 मीटर है। यह चीज़ हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ रचना की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इस लाइन को मिलाया है, ठीक है। तो मतलब कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे रचना भी की है। क्या रचना की है, हमने इस अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अष्टभुज को कौन से में, तो 2 तो समलंब है, 2 समलंब और एक क्या है हमारे पास आयत है। तो ये हमारे पास जो 2 समलंब है, एक तो ये रहा समलंब और एक ये रहा, इनकी ऊंचाई और समांतर भुजाएं की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो 2 समलंब जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई क्या है, प्रत्येक की ऊंचाई क्या होती है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है, प्रत्येक की ऊंचाई 4 मीटर है। वह समांतर भुजाओं की लंबाई, वह समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इनमें समांतर भुजाओं की लंबाई हमारे पास है एक तो 11 मीटर और एक 5 मीटर। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये रही समांतर भुजा और एक ये रही, ठीक है। इसको ये हमें समलंब इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि कोई भुजाओं का एक युग्म क्या होता है समांतर होता है, तो वो क्या कहलाता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसलिए हमने इसको क्या माना है, समलंब माना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 2 क्या समांतर हमारे पास हमने मान ली, ठीक है। तो अब हमने क्या दी गया, समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ कौन सी एक तो 11 मीटर और एक 5 मीटर। समांतर भुजाओं की लंबाई 11 मीटर और 5 मीटर है। ये तो हो गया समलंब का काम, ठीक है। इस समलंब और ये 2 हमारे पास जो समलंब हो गए, इनका काम हो गया। अब ये आयत बच गया, तो अब मैं यहाँ पे आयत लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आयत जिसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर, वह लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास यहाँ पे है 11 मीटर। आप चाहे तो इसको नामकरण भी कर सकते हैं इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पे ABCDEFGH इस प्रकार से अगर आप नामकरण करके इसको इस प्रकार से हल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं तब क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा आयत GDC और H, ये हो जाएगा आयत। मैंने इसको आयत क्यों माना, क्योंकि आयत के लिए क्या कंडीशन होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी 11 मीटर, ये भी 11 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो मतलब कि ये क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आयत कहा है। तो अगर मैं नामकरण करूँ तो ये हो जाएगा GDCH हमारे पास आयत, और 2 समलंब कौन से हो जाएंगे, तो AHCB ये समलंब हो जाएगा, दूसरा GFED ये दूसरा समलंब हो जाएगा, ठीक है। तो आप नामकरण करके भी कर सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इन तीनों का, ठीक है। तो इन समलंब का तो मैं साथ में क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊँगा, और फिर हम अलग से इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अब। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 पार्ट है इन सभी का मैं यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि 2 जो समलंब हमारे पास हैं, 2 समलंब का क्षेत्रफल, 2 समलंब का क्षेत्रफल। जैसे कि हमारे पास एक तो ये रहा समलंब और एक ये रहा, ठीक है। तो पहले मैं इनका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो समलंब के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में ऊंचाई, जिसे ऊंचाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, ये क्या होता है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो 1/2 ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग,
ऊंचाई तो इसकी ये हो जाएगी 4 मीटर, और समांतर भुजाएं कौन सी होगी, एक तो ये रही हमारे पास 11 मीटर और एक ये रही 5 मीटर। ठीक है, तो इनका योग करना है, मतलब कि समांतर भुजाओं का योग करना है, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दो समलंब का क्षेत्रफल। एक के लिए तो ये हो जाएगा, अगर हमें दो का ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, दो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुका है, दो समलंब का क्षेत्रफल बन चुका है, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे है 4 मीटर। ठीक है, और समांतर भुजाओं का योग, एक तो है 11 मीटर और एक है 5 मीटर। ठीक है, इनका योग करना है, तो 4 मीटर मल्टीप्लाई में 11 और 5 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 16 मीटर। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 4 का किया 6 से 24। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6, 64 मीटर की स्क्वायर। ये क्या आ गया, इन दो समलंब का क्षेत्रफल आ चुका है, कितना, 64 मीटर की स्क्वायर। अब ये एक आयत बच रहा है, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आयत है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है, एक तो हमारे पास GDCH, ये क्या आयत है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई कौन सी है, तो ये तो इसकी हो जाएगी लंबाई 11 मीटर और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई 5 मीटर। तो मतलब कि इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 11 का 5 से किया 55 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। हमारे पास एक अष्टभुज था, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच के इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 तो ये समलंब बन गए जिसका मैंने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, एक आयत बन गया जिसका मैंने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका पूरे को डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, इसके लिए मैंने इसको इन पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हमें कुछ लंबाइयाँ दी गई थी जिसकी सहायता से हमने इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब कि इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, अतः अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमें यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इन तीनों पार्टों का जो क्षेत्रफल आया उन सभी का सम करना है, उन सभी का योग करना है। तो एक तो 64 है और एक 55 है, तो इन सभी को जोड़ रहा हूँ, 64 प्लस 55, तो ये कितने हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 4 9 और 5 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 11। ठीक है, तो 119 मीटर की स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये सवाल था, बस आपको इसको इस प्रकार से 3 पार्टों में डिवाइड करना है। ठीक है, हम इसको और पार्ट में भी डिवाइड कर सकते थे, जिसके हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ से अगर यहाँ हम इसको मिला देता मैं जैसे कि, तो भी हमारे पास ये त्रिभुज बन जाता, लेकिन अगर हम ये त्रिभुज को इसमें डिवाइड कर देते, त्रिभुजों में इसको डिवाइड कर देते, तब हमारे पास क्या नहीं आता, त्रिभुज का आधार नहीं आता, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई तो हम ये मान लेते हैं, लेकिन आधार जो कि ये है इसकी लंबाई हमें पता नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका सरल तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।